जब मृत्यु होती है किसी की, हाँ गुरुजी। तो बिस्तर पर सोया शरीर तो चिता पर जल जाता है। हाँ गुरु। कुरान पाक में लिखा है कि दुनिया के सारे मुसलमानों को जन्नत में जाने से पहले एक बार जहन्नुम में जरूर भेजा जाएगा। कुरान ही नहीं बल्कि हदीस से भी साबित कर सकता हूं और रेफरेंस देकर बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नाज़रीन, हिंदू पंडित से एक नौजवान ने सवाल किया कि इंसान का जिस्म जो है वो तो आग के अंदर जल जाता है, तो मरने के बाद जो गुनाह किए हैं उसने, उसके जिस्म ने जो गलत काम किए हैं, उनको सज़ा कैसे मिलेगी। और यही सवाल जो है नाइजीरिया के एक नौजवान ने डॉक्टर जाकिर नाइक से किया कि मरने के बाद जन्नत में जाने से पहले तमाम मुसलमानों को एक दफ़ा जहन्नुम में डाला जाएगा। मैं ये कुरान से भी साबित कर सकता हूँ और हदीस से भी हवाला देकर जो है मैं ये बात को साबित कर सकता हूँ। अलायाज़ुबिल्लाह जो है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में उसने कहा कि उनको भी जन्नत में जाने से पहले एक दफ़ा जो है जहन्नुम में जाना पड़ेगा। तो वो ये सवाल जवाब का सेशन जो है नाजरीन हम देखेंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल ये है गुरुजी, सवाल ये है गुरुजी, जब हमारे 5 चीज़ों से शरीर बनता है तो ये 5 चीज़ों से शरीर यहीं रह जाता है, तो फिर ये पाप पुण्य कौन भोगता है? अच्छा, बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। जब 5 तत्वों से बना हुआ शरीर पांचों में मिल जाता है तो हाँ। पाप पुण्य कौन भोगता है? हाँ गुरुजी। ये सवाल है आपका। हाँ जी। हमारे शरीर में एक सूक्ष्म शरीर भी होता है। ओके गुरुजी। कौन सा शरीर? सूक्ष्म शरीर। जैसे आप सो जाते हो हाँ गुरुजी। तो आपको एक सपना आता है। हाँ गुरुजी। सपने में आप कहीं वृंदावन आ गए, अयोध्या जी आ गए, हरिद्वार आ गए। हाँ गुरुजी। तो जब आप बिस्तर पर सोए थे तो एक शरीर तो सोया था, हाँ गुरुजी। पर एक था जो सपने में हरिद्वार था या वृंदावन था, स्वप्न में शरीर। ओके। सपना देखते हो आप? हाँ गुरुजी। तो सपने में शरीर होता है कि नहीं आपका? हाँ होते हैं गुरुजी। सुख दुख होता है कि नहीं? हाँ गुरुजी। जब मृत्यु होती है किसी की, हाँ गुरुजी। तो बिस्तर पर सोया शरीर तो चिता पर जल जाता है। हाँ गुरुजी। पर जो स्वप्न को देखने वाला शरीर था, हाँ गुरुजी। उसे कहते हैं सूक्ष्म शरीर। ओके। वही शरीर जाता है स्वर्ग नरक, वही शरीर पाप और पुण्य का भोक्ता बनता है, वही शरीर। अच्छा। तो आपने पूछा कि पाप पुण्य कौन भोगता है? ये शरीर तो जल जाता है, तो सूक्ष्म शरीर भोगता है। सूक्ष्म शरीर के माध्यम से आपके पाप पुण्य प्राप्त होते हैं। इस लड़के ने कहा था कि उसका नाम बेंसन है और वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। साथ में इस लड़के ने यह भी कहा था कि आज मैं जो सवाल आपसे करने वाला हूं, अगर इस सवाल का जवाब मुझे साल 2008 में मिल गया होता तो मैं उसी वक्त इस्लाम कबूल कर चुका होता, लेकिन मुझे जवाब नहीं मिला, लिहाजा मैं आज तक ईसाई हूं। यहां तक कि मेरा अपना एक दोस्त जो मुसलमान था वो इस्लाम छोड़कर ईसाइयत कबूल कर चुका है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से कहा कि अगर मैं आज तुम्हारे इस सवाल का जवाब दे दूं तो फिर इस्लाम कबूल करोगे ना? डॉक्टर जाकिर नाइक के इस जुमले पर पूरा हॉल अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगा, मगर ये लड़का आके से बोला कि मगर इंतजार करें, अगर आपने जवाब दे दिया तो फिर देखेंगे। I could not get an answer for. Okay. And maybe some other one, but this was a very crucial one for me. But now if you get the answer, you'll become a Muslim, inshallah. Just wait. If you could answer it, no problem. And the question goes like this. डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से कहा कि अपना सवाल बताओ जल्दी से। तो ये लड़का कहने लगा कि देखें, मैं एक ईसाई हूँ और ईसाइयों के लिए बड़ा आसान है जन्नत में जाना, और कहा जाता है कि अगर आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को माने और ईसाइयत पर अमल करें तो आप सीधे जन्नत में जाएंगे। लेकिन मैं इस्लाम कबूल करने के लिए जदोजहद कर रहा था और मेरे एक दोस्त ने मुझे कुरान पाक ला कर दिया, मगर जब मैंने कुरान पाक पढ़ा तो मैंने देखा कि कुरान पाक में लिखा है कि दुनिया के सारे मुसलमानों को जन्नत में जाने से पहले एक बार जहन्नुम में जरूर भेजा जाएगा। जो ही इस लड़के ने यह बात की तो वहां पर मौजूद सभी अफराद ने ऊंचा ऊंचा शोर मचाना शुरू कर दिया और ना में सर हिलाना शुरू कर दिया, क्योंकि ये लड़का गलत बात कर रहा था। हमने तो आज तक कुरान पाक में ऐसा कहीं नहीं देखा, मगर इस ईसाई लड़के का दावा था कि कुरान पाक की सूरह मरियम में ऐसा लिखा है। यही वजह थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक को भी यकीन नहीं आया कि ये शख्स ऐसी बात कर रहा है। लिहाजा डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अपनी बात को आप एक बार फिर से दोहराएंगे ताकि मैं गौर से सुन लूं और मैं यकीन कर लूं जो मैंने समझा है आपने वाकई वही कहा। इस दौरान हॉल में मौजूद सभी लोग शोर मचा रहे थे और ना में सर हिला रहे थे। यहाँ तक कि इतना शोर मच गया था कि डॉक्टर जाकिर नाइक को स्टेज से अनाउंस करना पड़ा कि क्या सब लोग खामोशी इख्तियार करेंगे। मगर ऐसे में ये लड़का कहने लगा कि मैं इसी बात कुरान ही नहीं बल्कि हदीस से भी साबित कर सकता हूँ और रेफरेंस देकर बात करूंगा। In some references, that all Muslims will first of all go to hellfire. ये लड़का अपना सवाल लंबा किया जा रहा था कि डॉक्टर जाकिर नाइक को बीच में बात काटना पड़ी, और बिलखुसूस उस मौके पर काटना पड़ी जब ये लड़का अपनी जबान से ये गुस्ताखाना जुमले निकालने ही वाला था और कह रहा था कि यहाँ तक कि मैंने तो कुछ अहदीस में ये भी पढ़ा है कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं पहले जहन्नुम में जाएंगे, बल्कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नाउजुबिल्लाह जहन्नुम में जाएंगे। ये लड़का ये बात जुमला अपने मुंह से निकालने ही वाला था कि इसकी इस गुस्ताखी की बात को काटते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से कहा, आपका सवाल मुकम्मल हो गया ना, अब मुझे जवाब देने दें। इस लड़के का ये गुस्ताखाना सवाल सुनकर डॉक्टर जाकिर नाइक के बेटे फारिक नाइक जो कि स्टेज पर मौजूद थे वो भी अपनी कुर्सी से उठकर खड़े हो गए थे, और यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को इस लड़के की इस गुस्ताखाना बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। Even
Hadith even says that the Prophet. I heard your question. I got your question. Is that your question? इससे पहले कि डॉक्टर जाकिर नाइक इस लड़के को जवाब देते तो डॉक्टर जाकिर नाइक को बहुत गुस्सा आ चुका था और कहने लगे कि मुझे तुम्हारा सवाल समझ आ गया है, क्या यहाँ पर पूरी तकरीर करने लगे हो? क्योंकि इस लड़के ने बात ही इतनी जाहिलाना और गुस्ताखाना कर दी थी। और तो और डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देना शुरू किया और कहा कि मैं मुख्तसर अल्फाज में तुम्हारे सवाल को दोहराता हूँ। सोचिए डॉक्टर जाकिर नाइक के दिल पर क्या गुजर रही होगी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल दोहराने के बाद कहा कि ये मेरे सामने कुरान पाक है, बताओ इसमें कहाँ लिखा है? मैंने तो ऐसा कभी कुछ भी नहीं पढ़ा। आगे से ये लड़का कहने लगा कि मेरे पास रेफरेंस है, मैं कुरान पाक की आयत का हवाला देता हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक को हैरत भी हुई और कहा अच्छा चलो ठीक है, बताओ, मुझे बताओ, रेफरेंस बताओ। ये लड़का कुछ बोलने ही लगा तो डॉक्टर जाकिर नाइक को इतना गुस्सा आ गया था और फिर से बोले कि नहीं, मुझे अभी दिखाओ, बताओ कहां पर लिखा है, कौन सी आयत है जो ये कहती है कि सारे इंसान, सारे मुसलमान पहले जहन्नुम में जाएंगे और फिर वो जन्नत में जाएंगे? कहां लिखा है? मैंने कुरान पाक को सैकड़ों मरतबा, बल्कि 100 से भी कई ज्यादा मरतबा पढ़ा है, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला। ऐसा लग रहा था अब डॉक्टर जाकिर नाइक चिल्लाने लगे हैं और बहुत गुस्से में आ चुके हैं। बार बार कह रहे थे मुझे रेफरेंस दो, मुझे अभी हवाला दो। ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर जाकिर नाइक और इस ईसाई लड़के के दरमियान यहीं पर एक बड़ा मुनाजरा हो जाएगा। Brother, this is the Quran. Where does it say this? You are telling all nonsense. Okay, can I quote the reference? Listen. I have the reference, sir. Okay, give the reference. Okay, first of all, you No, have it in give the Quran. reference. Wait, give Yes. the reference where it says all Muslims will go to hell first. Where does it say? Okay. I have read the Quran 100 times, more than 100 times. You may not hear it in that same word, but I'll quote it. Give Quran me the chapter 19. reference. Give me the Surah reference. अब इस लड़के ने रेफरेंस देना शुरू किया और कहा कि कुरान पाक की सूरह मरियम। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से कहा हाँ, वो चैप्टर नंबर 19 है, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक को तो कुरान पाक की सभी आयत के हवालाजात याद हैं। फिर इस लड़के ने कहा कि कुरान पाक की सूरह मरियम की आयत नंबर 68 से लेकर 71 तक में लिखा है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से कहा रुको जरा 1 मिनट, और साथ में कुरान पाक उठाकर उसको खोलने लगे और पढ़ने लगे और कुरान पाक की सूरह मरियम का सफ़ा तलाश करने लगे। और जल्दी से डॉक्टर जाकिर नाइक ने वो हवाला तलाश कर लिया और सूरह मरियम की आयत नंबर 68 से लेकर 71 तक को पढ़ने के फौरन से बाद से कहा कि कहाँ लिखा है, मुझे तो नहीं नजर आ रहा। आगे से ये लड़का बोला ओके। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा नहीं बताओ कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है ये? आगे से ये लड़का कहने लगा कि अंग्रेजी में लिखा है, कोई भी पढ़ सकता है, मैं भी पढ़ सकता हूँ, आप भी पढ़ सकते हैं, पढ़ें देखें। और डॉक्टर जाकिर नाइक साथ साथ पढ़ने लग गए। ये लड़का बोला कि मेरे मोबाइल फोन में कुरान पाक है, मैं भी पढ़ रहा हूँ। So that we can. No, where the word Muslim mentioned here? Show me. Which ayah mentioned Muslim? It is talking. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इन आयात में कहां पर लिखा है कि मुसलमान जहन्नुम में जाएंगे? मुझे दिखाओ वो लफ्ज मुसलमान है कहां? यहाँ तो किसी और के जहन्नुम में जाने की बात हो रही है। यहाँ तो बात हो रही है गुनाहगार लोगों की कि वो पहले जहन्नुम में जाएंगे, भले वो मुसलमान हों। इसमें मुसलमान कहां से आ गए? कहां लिखा है कि सिर्फ मुसलमान जहन्नुम में जाएंगे? आगे से ये लड़का कहने लगा मैं पढ़ के बताता हूँ ना, 1 मिनट। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा मुझे आयत नंबर बताओ ना, कहां पर लिखा है मुसलमान जहन्नुम में जाएंगे सारे? डॉक्टर जाकिर नाइक को गुस्सा आ गया था और चिल्लाकर बोले कि मुझे बताओ कौन सी आयत की बात कर रहे हो, आयत नंबर बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। इस लड़के ने कहा आयत नंबर 71 और 72। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से सूरह मरियम की आयत नंबर 71 और 72 का तर्जुमा गौर से पढ़ा और फिर से कहा इसमें कहाँ लिखा है कि मुसलमान जहन्नुम में जाएंगे? यहाँ पर तो लफ्ज मुसलमान है ही नहीं कहीं पर। आगे से ये लड़का कहने लगा कि मेरा रेफरेंस दरअसल आयत नंबर 68 से शुरू होता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से आयत नंबर 68 को पढ़ा और कहा कि 68 में भी मुस्लिम का लफ्ज नहीं है। ये बहस बढ़ती जा रही थी और डॉक्टर जाकिर नाइक को बहुत गुस्सा आ गया था। Anyway, any place. Okay, from 66. Oh. अब इस लड़के ने आयत नंबर 66 से पढ़ना शुरू किया और पढ़ता चला गया और अंग्रेजी का तर्जुमा पढ़ रहा था। डॉक्टर जाकिर नाइक कहते रहे करेक्ट, ठीक पढ़ रहे हो, ठीक पढ़ रहे हो। एक जगह जाकर लफ्ज शैतान आया और बुरे काम करने वाले लोगों का आया, तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने खुद से कहा शैतान लोगों की और शैतानी वाले काम करने वालों की बात हो रही है। इस लड़के ने कहा मुझे अभी पढ़ने दें, और ये पढ़ने लगा, आगे पढ़ता गया और डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा हाँ ठीक, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसे टोका और कहा कि आयत नंबर 68 को दोबारा पढ़ो। जब इसने पढ़ा तो फिर से वहां पर शैतान का और बुराई करने वालों का तज़किरा आया, तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने फिर से कहा कि शैतान की और शैतान के फॉलोअर्स की बात हो रही है। He's talking about the devil and those who are followers of the devil who are enemies of Islam. Like, That's why I where said, does it read say it. Muslim? In Read the it. full Arabic text there is no Muslim. Okay, In no, the no. English text there is no Muslim. Okay. Why are you trying to fool the people? डॉक्टर जाकिर नाइक को इसकी इन बातों पर गुस्सा आ गया था और कहा था कि तुम लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। इसमें कहां पर लिखा है कि मुसलमान जहन्नुम में जाएगा? मुसलमान का तो लफ्ज ही नहीं है। He's talking All about sects of all the devil. human being. डॉक्टर जाकिर नाइक को सारी बात समझ आ गई थी कि इस लड़के को किसी ने गुमराह किया था, और डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा मेरे भाई ये सारी कहानी है जो तुम्हें किसी ने बताई है, तुम्हें किसी ने गुमराह किया गया है। तुम्हारा नाम क्या है? आगे से इस लड़के ने कहा मेरा नाम बेंसन है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा भाई बेंसन, मेरी बात सुनो, मुझे तो लगता है और मुझे शक है कि तुम 2008 में भी इस्लाम कबूल करना ही नहीं चाहते थे। आगे से ये कहने लगा मैं करना चाहता था। मैं आपको एक अच्छी मिसाल देता हूँ ना, मेरी बात तो सुने आप। मेरा अपना एक दोस्त वो मुसलमान था, जब उसने भी ये आयत पढ़ी तो उसने इस्लाम छोड़ दिया और ईसाईयत कबूल कर ली। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मगर आज जब तुमने ये आयत पढ़ी और इसमें लफ्ज मुसलमान नहीं आया तो आपको पता लग गया ना कि आपको किसी ने गुमराह किया था और आपके दोस्त को भी गुमराह किया था। डॉक्टर जाकिर नाइक को लगा था कि शायद अब ये लड़का इस्लाम कबूल कर लेगा क्योंकि इसको सारी बात समझ आ गई है। यहाँ तक कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि मेरे भाई अब आप इस्लाम कबूल करने के करीब आ चुके हैं, मगर ये बहस बढ़ती चली गई। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसे बार बार कहा कि माफी मांगो, अभी बोलो कि मैं माफी मांगता हूँ, मुझसे गलती हुई है।
आगे से ये लड़का ढिठाई से कहने लगा, नहीं मैं नहीं मांगूंगा, मैंने तो कोई गलती नहीं की। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, अगर तुम अपनी गलती नहीं मान रहे तो फिर मेरी नज़र में तुम एक झूठे आदमी हो। और ये कहकर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि यहाँ से चले जाओ, वक्त ज़ाया नहीं करो। डॉक्टर जाकिर नाइक खुद भी माइक्रोफोन के सामने से हट गए और ये लड़का भी अपनी ढिठाई के साथ दांत निकालता हुआ वहाँ से शुक्रिया कहकर जाने लगा। नाजरीन, ये ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो हमारी कैसी लगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।